Hello students, today we are going to learn a fish with a decorative form. Decorative form means what? Decorative shape. A big fish we are going to draw. We will be using patterns to decorate this fish. See how to draw a big shape of fish and how to make parts in that using pencil, and we will decorate it with patterns. We will use different patterns to decorate this fish. Students, आप सबको पैटर्न्स पता है, थर्ड स्टैंडर्ड में आपने पैटर्न्स का कंसेप्ट सीखा है. तो अभी ये बिग फिश का शेप ड्रॉ किया है, डेकोरेटिव शेप है, डेकोरेटिव फॉर्म बोल सकते हैं इसे. तो ये ड्रॉ किया है और इसमें पार्ट्स बनाए हैं जो इसका डिज़ाइन भी दिखेगा, और हर एक पार्ट में हम अलग अलग पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं. तो ध्यान से देखिए ये वीडियो, और आपको भी आपके प्लेन ड्राइंग बुक में ये सेम ड्राइंग करना है. स्टूडेंट्स, सी द वीडियो केयरफुली, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड follow the steps. First draw a big fish shape, as you can draw it your own style, and then make parts in it as shown in this video. Draw different patterns in each part. Here I am using spiral pattern, curve line patterns. Then in next I am using straight line patterns, slanting line patterns. So you can try different patterns also. No need to copy the same, but you have to draw this topic in your plain drawing book. Students, यहाँ पे मैं अलग अलग पैटर्न्स यूज़ कर रही हूँ. पहले मैंने स्पाइरल्स यूज़ किए, फिर मैंने स्लैंटिंग लाइंस यूज़ किए, अभी मैं वेवी लाइन यूज़ कर रही हूँ. जो फिश के फिन्स है उसमें मैंने वेवी लाइन यूज़ किया है. तो अलग अलग पैटर्न यूज़ करने पर ये डेकोरेटिव फॉर्म और भी अच्छा दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा. फिर इसे स्केच पेन से आउटलाइन करना है. अगर आपके पास कलर स्केच पेन नहीं है तो आप ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करिए, और फिर उसमें कलर भरना है. अलग अलग क्रेयॉन्स या ऑयल पेस्टल भी यूज़ किया जा सकता है कलर करने के लिए. तो पहले आप स्केच पेन से आउटलाइन कीजिए. मैंने यहाँ पे कलर स्केच पेन यूज़ किए हैं. अगर आपके पास कलर स्केच पेन नहीं है तो आप ब्लैक स्केच पेन यूज़ कीजिए. फर्स्ट मेक आउटलाइन विथ स्केच पेन. You can try black sketch pen also. If you are not having color sketch pen, use black sketch pen for outline work. If your outline work is over, then you can color it with oil pastels or crayons. Different colors of your choice you can use for coloring. जैसे हम इसे आउटलाइन कर रहे हैं, यह और भी सुंदर हो रहा है. आउटलाइन करने के बाद इसमें कलर भरेंगे तो और भी इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाएगी. तो ये फिश शेप आपको आपके प्लेन ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना है. स्टूडेंट्स, एज वी आर मेकिंग आउटलाइन, द फिश शेप इज लुकिंग वेरी डेकोरेटिव, एंड व्हेन वी ऐड कलर्स इन इट, इट विल डेफिनेटली लुक more beautiful. So you have to follow this technique and draw this in your plain drawing book. Everyone should do this, and when you are making greeting cards, you can try this. Also, you can use this pattern method in different designs. So practice this for future use also. Students, ये पैटर्न का जो टेक्निक है, ये आप प्रैक्टिस करने पर आपको अच्छा लगेगा और आप कहीं पे भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं. जैसे भी कोई डिज़ाइन का टॉपिक होता है तो ज़्यादातर 2 या 3 फूल बनाए जाते हैं और डिज़ाइन का कलरिंग किया जाता है. लेकिन अगर ये प्रैक्टिस करते हैं आप पैटर्न्स का, तो आप कहीं पे भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, और बॉर्डर्स डिफरेंट बना सकते हैं. उसमें भी आप पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं. आपके बुक डेकोरेशन के लिए भी आप पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं. तो ये सिंपल एंड इजी टेक्निक है. तो आपको आपके ड्राइंग बुक में इसका प्रैक्टिस करना है और कंप्लीट करना है ये ड्राइंग. स्टूडेंट्स, हियर आवर आउटलाइन वर्क इज ऑलमोस्ट ओवर. सो आफ्टर दिस वी आर यूजिंग crayons or oil pastel for coloring this. So follow the steps and watch this video again and again, and do the same drawing in your plain drawing book.
आउटलाइन वर्क कंप्लीट होने पर अभी हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट ब्राइट कलर यूज़ करके ये पिक्चर कलर करना है। ये फिश शेप डेकोरेटिव तो दिख रहा है और कलर करने पर और भी अच्छा दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपके ड्राइंग बुक में आपको ज़रूर बनाना है और आप आपके पसंद से थोड़ा शेप चेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, you can modify the shape of fish and use your choice colors. You can try your own patterns. So try this in your plain drawing book. Students, use bright colors for coloring this fish shape. Use shading technique also if you like to use, so it will look more and more beautiful. Our drawing is almost over. Here use different colors for different part. When we complete the coloring, it will look like this.